वंदावी भंते जी। हो सके। जी भंते जी, मेरा सवाल मन से है। मैं दो संदर्भ देना चाहूंगी यहाँ पे। एक का अपने को ज्ञान रक्षक थेरेपी है, उन्होंने पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट समझाया। तो उसमें उन्होंने बताया कि मतलब जो अपनी जो वेव्स होती है वाइब्रेशन, उसके अनुसार मतलब वो जन्म होता है, मतलब अर्बुद वगैरह जो बोलते हैं। तो मेरा सवाल ये है, बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धा के स्तंभ में सारीपुत्र जी और एक शायद ब्राह्मण थे, उनके बीच का संवाद बताया है पुनर्जन्म को लेकर। तो उसमें लास्ट में बाबा साहब एक प्रश्न रखते हैं कि सारीपुत्र जी को एक प्रश्न पूछना था कि मरने के बाद जो एनर्जी होती है, जो अपन कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड। तो मरने के बाद अगर निर्वाण होता है, तो वो एनर्जी या फिर जो चित्त है वो कहा जाता है। तो आपका प्रश्न ये है। तो उसमें उनका जो वार्तालाप है सारिपुत्र बंते जी और वो ब्राह्मण का, वो इस प्रकार से है कि ये जो नाम रूप उत्पन्न होता है कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये विज्ञान की वजह से उत्पन्न होता है, चित्त की वजह से उत्पन्न होता है। फिर उन्होंने बोला कि ये चित्त कैसे उत्पन्न होता है, तो ये अ, उष्णा की वजह से उत्पन्न होता है, उष्णता की वजह से, ऊर्जा की वजह से। और फिर ये उष्णता कहाँ से उत्पन्न होती है, तो चित्त की वजह से। फिर चित्त कहाँ से उत्पन्न होता है, तो उष्णता की वजह से। इतना उत्तर देने के बाद वो ब्राह्मण संतुष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बाबा साहब जी बोलते हैं कि सारे मतलब वो ब्राह्मण ने और ज्यादा प्रश्न पूछना चाहिए था कि जैसे ये चित्त ऊष्मा निर्माण करता है और फिर ऊष्मा निर्माण करता है तो चित्त उत्पन्न होता है ना। तो ये ऊष्मा कहाँ से निर्माण होती है, ये पूछना चाहिए था कि इसका मूल क्या है ऊष्मा का। तो वो प्रश्न वहां पे पूछा नहीं गया है कि ये ऊर्जा का मूल कहाँ है ना। तो ऐसा है, तो ऊर्जा का मूल कहाँ है, वो चीज तो उत्तर नहीं दिया गया है, वो भी नहीं पता है। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये संसार जो है, ये अविद्या की वजह से संस्कार संसार जो है चल रहा है, अविद्या बच्चा संसार संसार वो पूरा का पूरा चल रहा है। तो ये संस्कार कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, ये नहीं पता है। यही तो सबसे बड़ी अविद्या है ना। ये कहाँ से शुरुआत हुई है, और ये जानने की चीज नहीं है, मतलब ये मानने की चीज नहीं, ये अनुभव की चीज है कि जो अनुभव कर लेता है, जो अनंत हो जाता है, वो जान जाता है कि ये संस्कारों की शुरुआत कहाँ से हुई है ना। तो ये संस्कारों की शुरुआत वो जान जाता है कि ये ऊष्मा की शुरुआत कहाँ से हुई है। लेकिन वो बता नहीं पाता है क्योंकि आ, पता नहीं उसके लिमिटेशंस क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये चीज है। और आपका प्रश्न ये है कि निर्वाण के बाद ये उष्णता, ये ऊष्मा क्या होती है, या रहती है कि नहीं रहती है ना। तो दरअसल यह ऐसा है कि वह रहती है। ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि वो रहती है ना। जैसे एक ब्राह्मण आता है और भगवान जी को प्रश्न पूछता है ना कि तथागत का मरणोपरांत, जब महापरिनिर्वाण के बाद अस्तित्व रहता है क्या, रहता है क्या, नहीं रहता है क्या, रहता है ऐसा भी नहीं है क्या, नहीं रहता है ऐसा भी नहीं है क्या, इस चार प्रकार के उक्तियों से वो पूछता है। तब भगवान जी बोलते हैं कि ये प्रश्न जो है अव्याकृत है। अव्याकृत मतलब कि इसका उत्तर व्याकरण से दिया नहीं जा सकता है। जैसे और एक प्रश्न था कि आकाश अनंत है कि आकाश का अंत है कि आकाश अनंत है ना, लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है। या उसका उसके बाद एक और प्रश्न पूछा गया था कि ये नाम रूप मतलब ये जीव और ये जीव और रूप अलग अलग है कि एक ही है, एक है या फिर अलग अलग है। ऐसा है, अलग अलग नहीं है ऐसा भी नहीं है, अलग अलग है ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया था। तो भी भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि ये भी अव्याकृत प्रश्न है, इसका भी उत्तर नहीं दिया जा सकता कि ये जीव की उत्पत्ति ये नाम के कारण हो रही है क्या, सॉरी रूप के कारण हो रही है क्या, कि यह रूप की उत्पत्ति नाम के कारण हो रही है क्या, ये बताया नहीं जा सकता। ये बताया नहीं जा सकता, इसको बोलते हैं अव्याकृत है। और दूसरी जगह पे भगवान बुद्ध जी ने एक बार कहा था कि ये अन्य मन्य प्रत्यय है। ये नाम रूप कैसे है,
एक दूसरे पे आश्रित है। रूप के कारण नाम उत्पन्न होता है, नाम के कारण रूप उत्पन्न होता है, रूप के कारण नाम उत्पन्न होता है, नाम के कारण रूप उत्पन्न होता है। तो इसको ही और डिफाइन करते हुए बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उदाहरण दिया था, चुंबक और चुंबकीय फील्ड का, है ना। तो इलेक्ट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेट डेवलप होता है, मैग्नेट है तो उसके माध्यम से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे डिपेंड है, मतलब वो अन्य मन्य पे अच्छे है। एक को दूसरी उत्पन्न कर सकती है, दूसरी को पहली उत्पन्न कर सकती है। तो ये ठीक उसी प्रकार से है कि हमें फिर से खोजना पड़ेगा कि इन दोनों में से पहली कौन सी फील्ड आती है ना, इन दोनों में से पहला कौन सा ये आता है। लेकिन उसको अगर हम जाएंगे जाएंगे डीप में तो हमें अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स ही मिलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फिर कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो फिर वो उसका और एक थियरी, बहुत सारी थियरीज है उसकी, तो वो देख जाते जाए, जितना देखते जाएंगे उतना वो मिलता ही जाता है, उसके कारण उसको मिलते ही जाते हैं, है ना। तो ये बहुत सारा उसके लिए कारण मीमांसा है, बहुत सारी इसके पीछे क्या है, प्रोसेस है। लेकिन सिंपल रूप से यह है कि वो कहा नहीं जाता है कि वो उष्णता पूर्णता बंद हो गई है या नहीं हो गई है। तो भगवान बुद्ध जी ने ये जो समझाया है, निर्वाण क्या है, निर्वाण एक ऐसी अवस्था है कि वह डिटैचमेंट की अवस्था है। मतलब वो जैसे जो जानने वाला चित्त है या फिर हमारा चित्त है, वो ऊर्जा को फील तो करता है, ऊर्जा को फील तो करता है, लेकिन उस ऊर्जा को मैं मेरा नहीं समझता है। मैं मेरा नहीं समझता है तो जो आने वाली नेक्स्ट जनरेट होने वाली ऊर्जा है उसको वो बंद कर देता है ना। आने वाला जो करंट है उसको रोक देता है, फ्लो होने वाला करंट है उसको रोक देता है, तो आगे करंट डेवलप नहीं होगा। तो आगे करंट डेवलप नहीं होगा इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो इसीलिए ये कैसी अवस्था है, ये शब्दों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है, उसको अव्याकृत बोला गया, व्याकरण की दृष्टि से उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये केवल अनुभव की बात है, अनुभव के आधार पर ही समझ जाता है, जिसको अनुभव हुआ है वही समझ सकता है कि उसके चित्त के साथ क्या होता है, उसका चित्त रहता है या फिर नहीं रहता है ना। हमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि रहता है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं रहता है ना। तो एक ही है उसका उत्तर कि वो रहता है, लेकिन जिस ढंग से वो पहले रहता था वो वैसा नहीं है ना, वो अलग ढंग से है। या फिर वो वो पुराने अपने अस्तित्व में विलीन हो जाता है, लेकिन जो संज्ञा है कि मैं मेरा उसको जानने की, वो संज्ञा वहां पे नहीं रहती है। तो वो पूरा बैक टू द, मतलब जो जैसे हमारा शरीर है मिट्टी से आया था और अंत में मिट्टी में मिल गया, तो मिट्टी में है उसका एग्जिस्टेंस, उस शरीर का, वो मिट्टी के तत्व में है ना। और वो बनने के पहले भी उसका एग्जिस्टेंस था मिट्टी के तत्व में। लेकिन वही हमारा शरीर है, हम ऐसा नहीं कह सकते। हालांकि हमारे शरीर के धातु रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे, एटम्स वगैरह वो रहेंगे, लेकिन वही हमारा शरीर है ऐसा हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। शरीर है हमारा, लेकिन वो उसका फॉर्म जो है चेंज हो गया है, लेकिन उस फॉर्म को हम मैं मेरा नहीं कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से चित्त का भी होता है, चित्त का फॉर्म रहेगा लेकिन उस फॉर्म को वह मैं मेरा नहीं कह सकता है ना। तो इस अर्थ में वो रहता भी है और रहता भी नहीं है, दोनों चीजें एक साथ है ना। ओवरलैप हो जाती है जो जो रियलिटी है उस समय में। तो चित्त की भी जो रियलिटी है वो ओवरलैप हो जाती है, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस एक साथ वहां पे ओवरलैप हो जाते हैं, शून्यता और अनंतता एक ही, उसमें भेद नहीं रह जाता है। ऐसी अवस्था को निर्वाण बोला गया है। तो ये बहुत अनुभव की चीज है, इजी अनुभव होता है, लेकिन हम उसको शब्दों के माध्यम से नहीं बता सकते, है ना। तो इसीलिए आपको वो काया के माध्यम से, धम्मं कायेन पश्यति, काया के माध्यम से ही अनुभव लेना पड़ेगा। जब आप अनुभव लोगे तब आप खुद जान जाओगे कि क्या होता है। उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। बंटी जी, मैं रिसेंटली अभी मिलिंद प्रश्न पढ़ना स्टार्ट किया है। तो मेरा सवाल, मतलब दो सवाल इसमें सब क्वेश्चंस की। पहला, क्या हम प्रज्ञा को सेल्फ अवेयरनेस एक टर्म के तौर पर कह सकते हैं? और दूसरा, उसमें एक प्रसंग है, ऐसा है कि उसमें उत्तर ऐसे देते हैं भंते नागसेन की प्रज्ञा आकर अपना काम कर कर चली जाती है और ज्ञान वही बना रहता है।
तो ये बहुत सिंपल टर्म लगी, लेकिन मैं इसे और क्लियरली समझना चाहता हूँ, जिससे मैं इसको गलत ना समझूं सिंपल है करके। तो प्लीज इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। आपको त्रिवार साधुवाद। तो जैसा आपने समझा है कि प्रज्ञा ये अवेयरनेस के साथ आती है, और फिर अवेयरनेस जो चीज है वो हमारा हमेशा नहीं रहता है ना। अवेयरनेस हमारा कोलैप्स होता जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा माइंड जो है, दो पार्ट होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। तो हमारा ज्यादातर मन जो है, 95% हमारा मन क्या होता है, सबकॉन्शियस होता है, जो जानते नहीं है हम, बैकग्राउंड में काम करता रहता है। और उसमें ही वो कॉन्शियसनेस की एक लहर उठती है, 5%, है ना। तो बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि 0.05% है, मतलब 0 पॉइंट में है वो, है ना, इतना है। तो इस प्रकार से ऐसा समझेंगे कि जो समंदर है और उस समंदर के ऊपर लहरें उठ रही है। तो समंदर मतलब सबकॉन्शियस माइंड है, और लहरें उठ रही है मतलब कि कॉन्शियस होता है उस समय में माइंड। तो थोड़े समय के लिए वो कॉन्शियस होता है, और जिस समय में वो कॉन्शियस होता है उस समय में ही प्रज्ञा आती है और अपना काम करती है, फिर चली जाती है। तो ये इस प्रकार से है कि जैसे लहर आ गई है, और किनारे पे जो लिखा हुआ था वो उसने मिटा दिया, और फिर से लहर पीछे चली गई है। तो उसका आकर अपना काम कर गया, वो लहर चली गई, और वहां पे लहर के निशान गिर गए कि हाँ, यहाँ पे आ गई और उसके निशान गिर गए। तो इस प्रकार से, या फिर दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं कि पानी हमने मिट्टी के ऊपर डाला, तो वो मिट्टी में क्या हो जाता है, पैटर्न डेवलप हो जाता है ना। पानी मिट्टी में डाला तो मिट्टी के ऊपर एक पैटर्न डेवलप होता है। तो पानी मतलब क्या है कि प्रज्ञा है। प्रज्ञा आ गई है और मिट्टी को गीला कर दिया है, मिट्टी को पैटर्न बना दिया है, और फिर वो पानी गायब हो गया है, सूख गया है। तो पानी चला गया है, लेकिन फिर पानी के निशान वहां पे बने हुए हैं। तो इन निशानों को ही हम संखार मानते हैं। इन निशानों को ही हम संखार समझते हैं। और ये संखार ही क्या है, एक प्रकार से ज्ञान है। एक प्रकार से ज्ञान है कि जिसके आधार पर हमारा मन उत्पन्न होता रहता है। जैसे हमने बचपन में कितनी सारी चीजें सीखी है, लेकिन सीखने के लिए हमने बहुत एफर्ट्स किए हैं। जैसे हमने एबीसीडी लर्न करने के लिए, मैथमेटिक्स लर्न करने के लिए कितने प्रयास किए हैं। बार बार वो अवेयरनेस के साथ प्रज्ञा जागी है ना। और वो हमने सीखा है, लर्न करने के लिए बहुत सारे प्रज्ञा का इस्तेमाल किया है। लेकिन अभी हम वो प्रज्ञा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो प्रज्ञा आकर उसने चली गई है। वो प्रज्ञा पुरानी प्रज्ञा थी, अभी हमारी प्रज्ञा डेवलप होती जा रही है। तो वो वो ज्ञान मात्र रह गया है पीछे, हमारे एबीसीडी का ज्ञान मात्र रह गया है। हमने जो लर्न किया था 2+2, उसका ज्ञान पीछे रह गया है। उसको अभी लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी ज्ञान के आधार पर फिर नई प्रज्ञा उत्पन्न होती है ना। तो ज्ञान मतलब क्या है, ये ब्लूप्रिंट की तरह हम समझ सकते हैं, है ना, ब्लूप्रिंट की तरह। और प्रज्ञा मतलब क्या है कि जो नया संस्कार है, नया अवेयरनेस आ रहा है, तो वैसा समझ सकते हैं। और उदाहरण के रूप में अगर और समझेंगे, तो जैसे आपने कभी पानी जो है एक जगह ढलान पे अगर पानी ऐसा छोड़ा है, तो पानी क्या होता है, धीरे धीरे छोड़ेंगे तो एक पैटर्न में वो पानी जाता है ना। पहले थोड़ा एक एक मिनट के लिए आप ऐसे समझो, धार छोड़ेंगे, वो धार का जो पानी है वो बिखरेगा, है ना, पानी बिखरेगा, तो ऐसा फैल जाता है ना, एक पैटर्न में फैल जाता है। तो वो पैटर्न में फैल गया और पानी जो है सूख गया। फिर अगर आपने दूसरा भी पानी उसी उसी प्रकार से डाला है, तो वो पानी क्या करेगा, जो पहला पानी गया था ना, उसी उसी पाथ को फॉलो करेगा, उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। क्योंकि क्या है कि वो जमीन ही वैसी है। तो वो ऐसे ही वो पानी का बहाव जो होता है एक ही जैसा होता है ना। पानी का स्वभाव क्या होता है कि वो ऊपर दिशा से नीचे दिशा की तरफ बहता है। तो वो ऊपर दिशा से नीचे दिशा की तरफ बहेगा। लेकिन कैसा बहेगा कि जैसे पहला पानी गया था, वैसे ही दूसरा पानी हमने डाला वो भी वैसा ही बहेगा, है ना। और अगर हमने ज्यादा मात्रा में डाला, तो वो वैसा बहेगा और उससे आगे थोड़ा और बहेगा, है ना। मतलब वो जो पहला पानी हमने डाला था उसका पाथ जो है, उसका जो मार्ग है, वो फॉलो ही कर रहा है पिछला वाला पानी, है ना। तो इसको हम बोलेंगे कि वो जो पहला पानी का संस्कार बना हुआ है वह ब्लूप्रिंट है।
तो दूसरा पानी जब गिर रहा है तो वो सेम पाथ को फॉलो कर रहा है ना। जैसे नदियां बनती है तो कैसे बन रही है, वो बार बार उसी जगह से पानी जा रहा है तो वह पैटर्न बन गया है, पानी का बहाव उसी वैसा ही बहता है, इसीलिए नदियां फॉर्मेट हो गई है। तो वो नदी का मतलब क्या है कि वो संखार है, ब्लूप्रिंट है। और पानी का मतलब क्या है, जो अवेयरनेस आ रही है उसमें, प्रज्ञा आ रही है ना। तो वो प्रज्ञा क्या करती है, बहुत ज्यादा जोर से अगर हमने पानी आ गया, जैसे बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई तो क्या हो जाता है, नदी का बहाव भी मुड़ जाता है बहुत बार, है ना। तो नई नदी नदी भी मुड़ती है, नदी भी चेंज होती है। अगर आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो नदी का भी मार्ग जो है, रूट जो है, थोड़ा थोड़ा बदलता है, क्योंकि पानी का बहाव क्या कर लेता है, वो किनारे की जमीन को खिसका देता है और किनारे पे नया वो पैटर्न बनाता है। तो जो नया पैटर्न पानी का बहाव आ रहा है वो क्या है, अवेयरनेस का फ्लड आ रहा है, प्रज्ञा का बाहर आ रहा है, अवेयरनेस के साथ प्रज्ञा का फ्लड आ रहा है। और फिर वो प्रज्ञा का फ्लड फ्लड निकल जाने के बाद, वो पूर्ण निकल जाने के बाद वहां पे पैटर्न बना रहेगा। उसी प्रकार से अवेयरनेस के साथ हम चीजें जानेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे, लर्न हो जाएगा, उसके बाद ज्ञान वैसा का वैसा रह जाएगा। तो इसीलिए निर्वाण कैसी अवस्था है, तो ये ज्ञान की अवस्था है ना। निर्वाण कैसी अवस्था है, ये ज्ञान की अवस्था है। एक्चुअली निर्वाण एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये केवल ज्ञान मात्र है ना। उसके पहले भगवान बुद्ध जी के पहले ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, इसीलिए वो लोग मुक्त नहीं हुए हैं। वो किसी अनुभव को ही स्टक हो गए थे, उस अनुभव की प्रज्ञा उन्होंने डेवलप नहीं की, उस अनुभव को भी, वो प्रज्ञा के फ्लड के माध्यम से ज्ञान उन्होंने डेवलप नहीं किया है, वो अनुभव के परे नहीं चले गए हैं, वो अनुभव में ही लिमिटेड रह गए हैं। जैसे आठ ध्यान, सातवें ध्यान का अनुभव, आठवें ध्यान का अनुभव, है ना, इसमें ही वो स्टक होते गए और उसको ही उन्होंने मुक्ति समझ लिया। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने, उनके मन में हमेशा रहता था कि मुझे ऐसे प्रश्न के उत्तर चाहिए। जैसे वो आलार कलाम और उद्धव रामपुत्र के पास जाएंगे ना, उन्होंने उन्होंने सातवां ध्यान सीखा आलार कलाम से, आठवां ध्यान सीखा उद्धव रामपुत्र से, तो सातवां ध्यान सीखा आलार कलाम से, तो उन्होंने उनसे कहा है कि जब मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ध्यान करता हूँ तो मन बड़ा विशाल हो जाता है, आकाश अनंत आयतन अकिंचन आयतन, एकदम मानो कि ब्रह्मांड हो गया है। लेकिन जैसे ही ध्यान से बाहर आता हूं तो क्या हो जाता है, मेरा चित्त नॉर्मल हो जाता है, तो उस समय में मेरे चित्त में मुझे लोभ द्वेष मोह के संस्कार अभी भी दबे हुए दिखाई देते हैं। तो उनसे कैसे उबरना है, ये प्रश्न वो आलार कलाम से पूछते हैं। आलार कलाम के पास आंसर नहीं होता। सेम क्वेश्चन उद्धव रामपुत्र से पूछते हैं आठवां ध्यान सीखने के बाद, कि ध्यान करता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है, आकाश अनंत आयतन बड़ा गदगद, लेकिन ध्यान के बाहर जैसे आता हूँ तो मेरे अंतर मन में मुझे लोभ द्वेष मोह के संस्कार दिखाई देते हैं, और वो ऐसे मानो कि आएंगे, उभर के आएंगे, तो उससे कैसे निकलना है। तो उनके माइंड में ये था कि मुझे ऐसे मार्ग का आविष्कार कर खोजना है, ऐसी समाधि को खोजना है कि जो ध्यान करते समय तो अच्छा लगे, लेकिन जब ध्यान ना करो तब भी वो मन उतना ही शांत रहे। ध्यान करते समय जितना मन शांत था, आनंदित था, वो ध्यान ना करे वे तब भी उतना ही आनंदित रहे, तब भी उतना ही शांत रहे। तो ये इसीलिए ऐसे प्रकार के ध्यान को उन्होंने सम्यक समाधि का नाम दिया, सम्यक समाधि का आविष्कार किया। और फिर ज्ञान के माध्यम से उन्होंने ध्यान अवस्था प्राप्त की, और वो ध्यान और निकल जाने के बाद वो ज्ञान तो स्थिर रहता है, तो उस ज्ञान के आधार पर चित्त स्थिर रहता है, चित्त में अविद्या प्रवेश नहीं कर पाती है। ऐसा उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग का आविष्कार किया, है ना, चार आर्य सत्य का आविष्कार किया। तो एक बार भी अगर उसको साक्षात्कार हो जाता है निरोध समापत्ति का, तो फिर से उसका चित्त कामावचर भूमि में नहीं आता है, वो हमेशा लोकोत्तर भूमि में ही रहता है ना। तो प्रज्ञा के माध्यम से पूरा उन्होंने अविद्या को अनुभव कर लिया और अविद्या के संस्कारों को गिरा दिया, गिर गए। अविद्या के संस्कार गिर गए तो उसका ज्ञान वैसा का वैसा रह गया, है ना, यहाँ पे संस्कार थे, ऐसा उसको ज्ञान होता है, लेकिन अभी वो संस्कार नहीं बचे हैं, है ना, ऐसा उसको बोध होता रहता है हमेशा। तो ऐसा ये निर्वाण की अवस्था होती है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चिंतन मनन के लेवल पे, लेकिन जब आप प्रॉपरली विपස්සना करेंगे, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, तो प्रज्ञा, ये क्या है, प्रज्ञा का क्षेत्र है। आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अभिजातो मनस्य काये कायानुपस्य विहरति, कि पुरुषार्थ करेंगे
सती को बढ़ाने का, संप्रज्ञान को, प्रज्ञा को बढ़ाने का, और अपने मन से विकारों को हटाने का। तो विकारों को आपने हटा दिया, प्रज्ञा के माध्यम से विकारों को आपने हटा दिया, सती के माध्यम से आपने विकारों को हटा दिया। तो वो विकार आपने हटा दिए, जो जो मन को अवेयर हुआ, प्रज्ञा जागी और उसको हटा दिया। तो वो प्रोसेस, प्रज्ञा तो अभी निकल के चली गई, वो काम कर लिया, वो संस्कार को उसने हटा दिया। अब उस जगह पे क्या बचा है? एक ज्ञान बचा है कि यहाँ पे पहले संस्कार था, अभी नहीं है। पहले था, लेकिन वो ज्ञान हमेशा बना रहता है कि यहाँ पे था, यहाँ पे दुख था, यहाँ पे दुख समुदय था, अभी यहाँ पे दुख नहीं है, अभी यहाँ पे दुख समुदय नहीं है। इसको ही दुख निरोध बोलते हैं, है ना, इसको ही निर्वाण का अनुभव बोलते हैं, है ना। तो पहले संस्कार था, अभी संस्कार नहीं है। और पहले भारी था, अभी भारी नहीं है, अभी हल्का है। पहले कुछ तो था जकड़े हुए, मन को बांधे हुए, अभी नहीं है। तो वो ज्ञान मात्र रह जाता है। तो वो प्रज्ञा के साथ होश जागेंगे, संस्कारों को जानेंगे, तो संस्कार गिर जाएंगे, तो उस केवल स्मृति रह जाती है। तो निर्वाण मतलब केवल स्मृति मात्र है ना। चार आर्य सत्य की स्मृति मात्र है, आर्य अष्टांगिक मार्ग की स्मृति मात्र है। लेकिन वो पूरी तरह से उसने हर जगह पे स्मृति को फैलाया हुआ है। हर जगह पे मतलब अपने पूरे अस्तित्व के ऊपर उसने स्मृति को फैलाया हुआ है ना। ऐसे पूरा ब्रह्मांड के ऊपर अपने चित्त को ऐसे फैलाया है, और एक झपके में पूरे मानो के ब्रह्मांड का पूरा खुद का अस्तित्व, पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व उसने अवेयरनेस के साथ, वो स्पार्क हो गया है। अवेयरनेस का एक लहर आ गई, उड़ गई और बुझ गई। अभी फिर से लहर उठेगी नहीं, क्यों नहीं उठेगी? क्योंकि वैसा संस्कार ही नहीं बचा हुआ है। लेकिन वो ज्ञान मात्र रह जाता है, तो उसको निर्वाण बोला जाता है। तो ऐसा है, बहुत हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन धीरे धीरे बार बार सुने, बार बार उसका चिंतन मनन करे, तो आपको ये चीजें समझ में आने लगती है। बंटी जी, मेरा इसी पर एक थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ प्रश्न ऐसा था कि फिर हम जो इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, जो हमारी सहज भावना होती है, उसे भी ज्ञान की तर्ज पर फिर हम कह सकते हैं क्या? मतलब प्रज्ञा और ज्ञान के बीच का जो बचा हुआ भाग है, उसे इंस्टिंक्ट कह सकते हैं क्या फिर? इंस्टिंक्ट मतलब क्या बोल रहे हैं? इंस्टिंक्ट का मतलब आपको जैसे वो आता है इंस्टिंक्ट की करना है हाँ, क्या नहीं सहज भाव। करना? हाँ, वो निकल सहज, जाता है जैसे। हाँ, मुझे नहीं समझा आपको क्या इंस्टिंक्ट जैसे का इंस्टिंक्ट मतलब। कहते, भंते जी, जैसे कहते हैं ना कि चिड़िया के बच्चे को हम सिखाते नहीं है। अगर उसे अपने आप चाहे वो पंख फैलाना सीख जाता है, या फिर कोई हम्म, क्रिकेट में कोई बैट्समैन खेल रहा है, तो अचानक से उसे समझ में आता है कि मुझे ऐसे कर देना है, तो उस बॉल को हम्म, सिंपली खेल लेता है। तो कहते हैं ना हम कि हम्म, इंस्टिंक्ट से खेल दिया उसने, उसे कुछ हम्म, सोचना नहीं पड़ा। तो ऐसे हम्म, हमारे जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं कुछ पल, तो हम कहते हैं कि बहुत सहज भाव से निकल गया और वो काम हो गया, या हमने ऐसा रिएक्ट कर दिया। तो हम्म, इससे मैं समझना चाहता था। हम्म। तो तो इंस्टिंक्ट को हम फिर प्रज्ञा की तर्ज पर देखें या फिर ज्ञान की तर्ज पर देखें? एग्जैक्टली, बढ़िया है। तो ये तो प्रज्ञा का क्षेत्र हो गया है फिर, है ना। तो उसमें अगर अवेयरनेस आ जाती है तो प्रज्ञा का क्षेत्र है। वैसे तो ये कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, लेकिन अवेयरनेस और अनअवेयरनेस का ही फर्क है ना। जितना ज्यादा अवेयरनेस होगा, उतना बहुत बड़ा इंस्टिंक्ट आपको होता है, सहज भाव से होगा फिर, है ना। अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो इंस्टिंक्ट बढ़ेगा, है ना। तो अवेयरनेस, इंस्टिंक्ट, यही प्रज्ञा है ना। ऐसा बहुत अच्छे से समझा है आपने, बढ़िया है, साधुवाद है आपको, साधु साधु साधु।